guys, welcome back to my channel. My name is Lucky, and I'm a second year MBBS student from MAMC, that is Maulana Azhar Medical College. So इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में, यानी कि नीट में जो फिजिक्स आती है बेसिकली उसके बारे में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो नीट 2022 के अंदर मेरी 881 ऑल इंडिया रैंक आई थी, जिसमें मेरे फिजिक्स में 175 स्कोर था आउट ऑफ 180। इस वीडियो में मैं बेसिकली अब उन अप्रोचेस की बात करने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर, जो कि अब लगानी चाहिए एस्पिरेंट्स को, अब से लेकर नीट के एक दिन पहले तक। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने जो कोचिंग के नोट्स हैं फिजिकली अपने हाथों से वो अच्छे से लिख लिए होंगे, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपने जो भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे एलन की हो, आकाश की हो, XYZ किसी की भी हो, जिस कोचिंग से भी आप पढ़ते हैं, मोर और लेस सारी सेम ही होती हैं, वो आपने सॉल्व एक बार कर ली होगी। तो ये दो चीज़ें मान के चल रहा हूँ, बिकॉज ये NCERT जो फिजिक्स में होती है इंपॉर्टेंट होती है, बट उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली आपने हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बना लिए हो। सेकंड चीज़, आपने जो है मॉड्यूल्स को एक बार सॉल्व कर लिया हो। तो आपको क्या करना है, जो पहला अप्रोच है जो कि मैंने करा था इन आखिरी के महीनों के लिए, वो ये था कि मैंने ये देखा था कि नीट के अंदर टाइम का बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ भी, बिकॉज मेरे फर्स्ट ड्रॉप में 75 मार्क्स आए थे कट टू दी नीट 2022, जिसमें मेरे 175 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 180। एक गलत हुआ था, उस पर भी एक स्टोरी है, मैं उसे स्टार्ट में बताऊँगा। तो ये चीज़ रहती है, टाइम का बहुत बड़ा इशू था। तो मैंने देखा कि 75 to 80% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई, नोट्स को लिया, हर एक चैप्टर के जितना छोटा मैं लिख सकता था उसे मैंने अपने एक छोटी सी कॉपी में फॉर्मूलेज लिखे। जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखो, पतली सी पतली कॉपी बनाओ, जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखो, जितना स्पेस में मतलब होता है ना एकदम स्पेस बिना दिए एकदम लिखना, एकदम बिल्कुल चिपका चिपका के एकदम क्लोज क्लोज, उतना आप लिखो। बिकॉज वो छोटी सी कॉपी आप पढ़ ही लोगे, है ना। वो जितनी पतली बनेगी उतना आपको वो लगेगा कि यार पूरा सिलेबस इतनी सी कॉपी में आ गया, चलो मारता हूँ। और वो रियली हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है। आपको उसे रोज पढ़ना है, पहले तो बनाओ, ठीक है, बनाओ और उसे रोज पढ़ो, और नीट के एक दिन पहले तो पढ़ के जाना, बिकॉज उससे आपके 75 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। और जितनी पतली बने उतनी बनाना। तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला कॉपी बनानी है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेरे पास तो बुक है आकाश की, एलन की, जिसमें फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, मैं क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। जो खुद के बनाओगे, शॉर्ट में बनाओगे, उसका अलग ही वो अपना अपनी एक अलग वैल्यू है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है कि अब आप क्या करो कि कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो। जितना कॉन्सेप्ट आपको करना था उसे साइड रखो, जितना आपको समझनी थी चीज़ों को वो आप साइड रखो। अब करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैं ये मान के चलूँ कि आपने कर लिया होगा काफ़ी चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट अब वो अब नहीं करनी है। जितना कॉन्सेप्ट आपको सीखना था, जितने आपको लर्निंग करनी थी वो आपकी हो चुकी है। अब आपको लगाने हैं भर भर के क्वेश्चन। किसी भी XYZ का आप मॉक पेपर लो, मोर लेस मैंने कहा सारे सेम ही होते हैं, है ना। शर्त ये है कि वो फिजिक्स का होना चाहिए, उसमें फुल सिलेबस होना चाहिए, और वो नीट से रिलेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीज़ करो, और उसके जो क्वेश्चन है वो लगाओ, फुल सिलेबस लगाओ। टाइम जितना आपको एग्जाम में देना है, 3 घंटे 20 मिनट में जितना आपको टाइम देना है फिजिक्स को, उतना आप टाइमर में लगाकर उसे सॉल्व करो। एक पेपर रोज करो, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो करो। एंड उसके बाद उसकी एनालिसिस करो, 3 सेगमेंट में बांटो। पहले पहले 3 सेगमेंट में बांटो, पहले उसको जो आपने एक बार में सॉल्व कर लिया, थोड़ा टाइम लगा और बिल्कुल बने नहीं, है ना। बनने भी तो बहुत टाइम लगता है, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है। नीट में यार क्या करना है, यार एक्यूरेसी चाहिए, जल्दी करना है। तो बेसिकली वो ये जो तीसरा है ना, बिल्कुल बने नहीं, आपने बने तो इतने लेट के कोई फायदा नहीं, एक्यूरेसी का वे में नीट है ना। तो उन क्वेश्चंस उनको थोड़ा साइड रखते हैं, ठीक है। अब उन पे आते हैं जो बिल्कुल बन गए, उनके ऊपर ना और अच्छी मास्टरी करो। जो आपके मास्टरी करना ये नहीं कि जेई एडवांस के सवाल सॉल्व करो, नहीं। मास्टरी करना है कि यार उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, बट उतना उसके फॉर्मुलेज वगैरह डिवाइस मत करो, ऐसे ट्राई करो करने की। अगर जरूरत पड़े तो फॉर्मूला करो, और उसको एलिमिनेशन से करो। तो ये मैंने भी ट्राई करा था, एटम्स न्यूक्लियस तो बस ऐसे हो गए थे कि बस एलिमिनेट करके मैं कर देता था, है ना। ऐसे कुछ चैप्टर्स आपके भी होंगे, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। और जो आपके ऐसे मीडियोकर चैप्टर है ना, जो मतलब ठीक है यार उतने अच्छे नहीं है, उनको अच्छे से करते रहो। अब ये जो तीसरे है ना, इनके आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लगाने हैं, है ना। लेकिन अगर मतलब इनके क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा लगाने हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से करना। अगर आपने एलएन की मॉड्यूल या एक बार मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, तो उसको दोबारा मत सॉल्व करने जाओ, डिफरेंट सोर्सेज के क्वेश्चन पे जाओ। बस वो फिजिक्स के होने चाहिए और नीट रिलेटेड होने चाहिए, बस इतना इसमें है।
और ना कुछ कुछ चैप्टर है ना, जैसे एक या दो अगर चैप्टर आपके बहुत हो ही नहीं रहे उसको छोड़ो। मैंने खुद वेव्स जो था, पता नहीं क्या था वो चैप्टर, वो मेरे समझ ही नहीं आता था। मैंने सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाए थे, नोट्स पढ़ने का ट्राई करा, सब कुछ करा, पर वो नहीं होता था तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी तक मुझे वेव्स नहीं आता, हालांकि उसके आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अ, तो वेव्स बिल्कुल नहीं आता था, और मेरा जो 175 आउट ऑफ 180 है, जो मेरा एक गलत हुआ वो वेव्स का ही था। हालांकि मैंने उसमें सिली मिस्टेक करी थी, बट स्टिल वो मेरा एक सेटबैक था, बट मैं उसे सेटबैक नहीं मानूंगा, बिकॉज एक चैप्टर अगर आपका वीक रह जाता है आउट ऑफ इतने सारे चैप्टर्स, तो ठीक है, उसे जाने दो, उसके पीछे इतना मत पड़ो। मैंने देखा है कि बच्चों के बनते नहीं वो चैप्टर, तो वो उसके पीछे पता नहीं कि फिर से लेक्चर्स देखने, लेक्चर्स तो किसी के नहीं देखने, लेक्चर्स का टाइम गया देखने का, एंड बिल्कुल गया, बिल्कुल लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना, सिर्फ क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस पे मेन फोकस करो, ठीक है, और जितनी जल्दी कर सकते हो उसे सॉल्व करो। एंड यही था जो 175 मेरे आए आउट ऑफ 180। एंड ये अप्रोच आप करो, क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कम टाइम में करने की कोशिश करो। ये अप्रोच काफ़ी सही है। और फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं ये बताने वाला था आपको कि फिजिक्स जो है वो एलिमिनेशन सब्जेक्ट है। फिजिक्स की अगर आप देखो तो फिजिक्स की क्या ज़रूरत है यार मेडिकल, बिकॉज नीट से बेसिकली गेट पे मेडिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन की ये है। इसकी एक तरह से एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें क्या जरूरत है फिजिक्स की? इन द लेटर पार्ट ऑफ मेडिसिन यू विल रियलाइज की ऑप्था में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व, दैट यू विल, अगर 10वीं की आती है तो तुम कर लोगे, 10वीं की भी अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज है साइंस की तो, मेरस वगैरह की, बट स्टिल फिजिक्स इसलिए बिकॉज एलिमिनेट करना है बच्चों को, बायो और केमिस्ट्री सब बना लेते हैं, बस एलिमिनेट करना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि फॉर्मूला कॉपी बनाओ एंड क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो करो, और जो भी आपके चैप्टर्स जो कि कमज़ोर हैं, एक या दो है अगर हैं, ज़्यादा है तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना, लेकिन अगर एक या दो है तो उसके पीछे ज़्यादा मत भागो, उसके सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ। यार एक दो अगर गलत भी हो गया तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं रियली नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप उसके पीछे जाओगे रेदर देन कि आप एक चैप्टर के पीछे जा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि उसको जितना टाइम दे रहे हो उसको, तो बाकी चैप्टर जो है उसको रिवाइज करने में अगर आप टाइम दो तो ज़्यादा सही है। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने सोचा यार वेव्स के पीछे भाग रहा हूँ, उससे अच्छा जो बाकी जो आते हैं वो मैं रिवाइज कर लूँ अच्छे से। तो ये सारी अप्रोचेस आप कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास भी अगर है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे पिन करूँगा डेफिनेटली। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो लिखो, अगर वीडियो अच्छी आए तो लाइक करो, एंड इफ़ यू वांट चाहते हो कि मेरे साथ कनेक्ट हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड और क्या कहूँ, बस इतना ही। और बिना स्क्रिप्ट के बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ट्राई करूँगा अगली बार पॉइंट्स में स्क्रिप्ट लिखूँ एंड उसके बाद में कब बोलूँ वीडियो बनाऊँ, एंड टाइम इतना मिलता नहीं, बट ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स, हाउ आई गॉट 175, और मैंने क्या लास्ट के 2 महीने में करा था फॉर द फिजिक्स। इफ यू वांट डिटेल वीडियो अबाउट द फिजिक्स सो कमेंट डाउन बिलो। एंड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, एंड एग्जाम में अच्छे से करना, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू, बाय।